हिंदू बिहारी सबका भारी और खेसारी और पवन जी के तो पूरी भोजपुरी समाज के। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों में 7वें चरण का आज जो है वो प्रचार प्रसार थम गया है। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के सबसे हॉट सीट बने काराकाट लोकसभा सीट की। काराकाट लोकसभा सीट पर जहां एक तरफ मामला त्रिकोणीय देखा जा रहा है और हर प्रत्याशी के तरफ से जो है यहां पर जी जान फूंक दिया गया। आपको जानकारी है कि काराकाट में 13 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। इसमें बसपा भी है और फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट भी हैं। लेकिन मामला जो दिख रहा है लोगों को, जो वोटर हैं उनके बीच जो चल रहा है कि मामला त्रिकोणीय है। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह हैं, तो एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा हैं और महागठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आज खास करके आखिरी दिन था प्रचार प्रसार का और आज ये थम गया है और 1 जून को मतदान होंगे और ये फैसला होगा कि काराकाट की जो जनता है वो किसे जो है अपना नेता बना रही है। लेकिन आज हम चर्चा ये करेंगे कि जिस मेहनत के साथ यहाँ पर उम्मीदवारों ने काराकाट के लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की है उसमें कौन सफल हो पाएगा। सबसे पहले अगर राजा राम सिंह की बात करें तो राजा राम सिंह के तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह चुनावी मैदान में आ गए तो राजा राम सिंह के लिए ये लड़ाई आसान हो गया। वहीं तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और फिर दीपांकर भट्टाचार्य जैसे तमाम बड़े नेता जो हैं महागठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह के लिए काराकाट में आते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, वोट देने की अपील करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से एनडीए का तमाम जो नेता दल है वो पहुंच चुका है था काराकाट में। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के सीएम नीतीश कुमार, यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो है वो काराकाट पहुंचे। काराकाट के लोगों को जो है वो वोट देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में अपील किए। लेकिन अगर अब निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की बात करें तो देखिए, पवन सिंह जब चुनावी मैदान में आए थे तो कई लोगों को लग रहा था कि ये मेहनत नहीं करेंगे तो शायद ये जमानत भी अपना जब्त करा लें। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह काराकाट में रुके और सिर्फ रुके ही नहीं बल्कि काराकाट की जनता के साथ लगातार संवाद करते रहे, रोड शो करते रहे और अपने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें ये साफ कर दिया कि वो काराकाट की जनता और काराकाट को लेकर के कितनी तैयारी के साथ यहाँ पर वो आए हुए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने प्रचार प्रसार में उन तमाम भोजपुरी के बड़े एक्टर और फिल्मी जगत के तमाम बड़े कलाकारों को बुला लिया, जिसके बाद काराकाट लोकसभा कहीं ना कहीं देश भर में एक चर्चा का विषय बन गया। पवन सिंह के लिए राजस्थान के निर्दलीय प्रत्याशी जो फिलहाल खूब चर्चा में है, रविंदर सिंह भाटी ने भी लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। पवन सिंह के आने के बाद राजपूत जाति का जो समर्थन है वो खुल करके पवन सिंह के लिए दिखने लगा। लेकिन अब लड़ाई सिर्फ राजपूत जाति के समर्थन से नहीं था। पवन सिंह के लिए चैलेंज था कि उन्हें एनडीए का भी वोट चाहिए और इंडिया गठबंधन का भी वोट चाहिए। इसलिए एक बार पवन सिंह ने जो है मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए उन तमाम विवादों पर विराम देते हुए उस बड़े कलाकार को, भोजपुरी के उस बड़े कलाकार को अपने कार्यक्रम में बुलाया जिसका नाम है खेसारी लाल यादव। कहा जा रहा था कि खेसारी लाल यादव जाति से आते हैं और अगर वो आते हैं काराकाट में तो पवन सिंह के पक्ष में महागठबंधन का जो कोर वोट है यानी कि मुसलमान और यादव जाति का वोट वो भी अब पवन सिंह को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के लिए काराकाट में तो आते हैं, रोड शो करते हैं, फील्डिंग करते हैं, लेकिन फिर अगले दिन वो चले जाते हैं पटना में और वहां जाकर के जो है वो आरजेडी कैंडिडेट के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर कर देते हैं। इसमें अब लोगों को ये लगने लगा कि खेसारी लाल आए तो थे लेकिन जो वोट बैंक की उम्मीद पवन सिंह ने उनसे लगा रखी थी अब वो साफ है कि कहीं ना कहीं वो आरजेडी के साथ ही जाएगा। ऐसे में पवन सिंह पर जो भी राजपूत जाति के लोगों का समर्थन मिल रहा था अब उनको ये लगने लग गया कि अगर पवन सिंह को सिर्फ राजपूत जाति का वोट मिलेगा और यादव जाति का वोट उन्हें नहीं मिल पाएगा या फिर अन्य जाति का वोट नहीं मिलेगा
तो फिर पवन सिंह कहीं वोट कटवा ना हो जाए। इन तमाम बातों की चर्चा अब जो है वो लोगों के बीच में शुरू हो गई है। पवन सिंह जिस तरीके से यह सोच कर रखे थे, या आम जनता जो उनके समर्थन में थी कि सभी समाज का उनको वोट मिलेगा, लेकिन जैसे ही अगले दिन खेसारी लाल यादव जो है वो चले जाते हैं, तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर करते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर, जिस सोशल मीडिया पर पवन सिंह की खूब चर्चा है, उसी सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव को लेकर के अब सवाल खड़े हो गए। खेसारी लाल यादव भोजपुरी समाज को सपोर्ट करने आए थे, एक बड़े कलाकार को सपोर्ट करने आए थे, और शायद इस उम्मीद से आए थे कि उनका जो वोट बैंक होगा वो पवन सिंह को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो मंच शेयर आरजेडी के साथ करते हैं तो ये साफ हो गया कि काराकाट में जो एमवाई समीकरण है, जो महागठबंधन का कोर वोट है, वो उनसे कहीं नहीं जाने वाला है। ऐसे में अब पवन सिंह की चुनौती बढ़ गई है कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव के आने का जो है वो किस तरीके से लोगों के बीच भुना पाते हैं। नहीं तो आप अगर पूरे समीकरण को देखेंगे तो यहां पर उपेंद्र कुशवाहा भी रेस में दिख रहे हैं, राजा राम सिंह भी रेस में दिख रहे हैं, और पवन सिंह के लिए थोड़ा चैलेंज ये हो गया है कि जिस तरीके से उनका एक माहौल खेसारी लाल यादव ने यहां का बना दिया, और अब लोगों के बीच में यह भ्रम हो गया कि अगर यादव जाति का जो वोट इनको नहीं मिलता है तो फिर राजपूत जाति सिर्फ वोट देंगे, या तमाम जो लोग जो उपेंद्र कुशवाहा से खपा हैं, या एनडीए से खपा हैं, या राजा राम सिंह से खपा हैं, वो देंगे तो ये जीतेंगे कैसे। एक बड़ा चैलेंज है। इसी बीच पवन सिंह को अपनी रणनीति के तहत ये बताना होगा लोगों को कि नहीं, हमें सब समाज का वोट मिल रहा है। लेकिन ये साफ है कि खेसारी लाल यादव से जो उम्मीद पवन सिंह को थी कि वो आएंगे और यहाँ पर यादवों का जो वोट है वो पवन सिंह के लिए टर्न कर देंगे, तो अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और इसके मेन कारण खेसारी लाल यादव हैं। इसलिए काराकाट में चूंकि आज चुनाव प्रचार थम गया है, और अब जो है 1 जून को भाग्य का फैसला होगा, कौन जीतेगा, कौन दिल्ली जाएगा। लेकिन इस बीच में अब चैलेंज ये है कि अब लोगों के बीच में ये जो खबरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, उसे दूर करने का चैलेंज तमाम लोगों के बीच में बना रहेगा। हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, देख रहिए हमारे साथ। बहुत धन्यवाद।